इंटरनेट ने हमारी जिंदगी बदल दी है। हम कनेक्ट करते हैं, शॉपिंग करते हैं, बैंकिंग करते हैं और ऑनलाइन काम भी करते हैं। इस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ने जिंदगी आसान बनाई है, लेकिन इसके रिस्क्स भी हैं। ऑनलाइन फ्रॉड एक बढ़ती हुई चिंता है। क्रिमिनल्स टेक्नोलॉजी का यूज करके डेटा चुराते हैं, अकाउंट्स हैक करते हैं और लोगों को डिफ्रॉड करते हैं। फिशिंग स्कैम्स से लेकर आइडेंटिटी थेफ्ट तक खतरे असली हैं और कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहे हैं। यहीं पर साइबर लॉज आते हैं। डिजिटल वर्ल्ड में ऑर्डर और सेफ्टी मेंटेन करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ट्रैफिक रूल्स हमारे रोड्स को गवर्न करते हैं, वैसे ही साइबर लॉज साइबर स्पेस को रेगुलेट करते हैं, हमारी साइबर क्राइम से रक्षा करते हैं। साइबर लॉज लीगल रूल्स और रेगुलेशंस का सेट है जो कंप्यूटर्स, इंटरनेट और डिजिटल कम्युनिकेशंस के यूज को गवर्न करते हैं। ये डेटा प्रोटेक्शन, ऑनलाइन प्राइवेसी, ई कॉमर्स, साइबर क्राइम और डिजिटल रियल्म में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जैसे कई इश्यूज को एड्रेस करते हैं। साइबर लॉज का पर्पस इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस को साइबर स्पेस में होने वाली हार्मफुल एक्टिविटीज से प्रोटेक्ट करना है। ये डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करने, ऑफेंडर्स को पनिश करने और सबके लिए एक सेफ और सिक्योर ऑनलाइन एक्सपीरियंस इंश्योर करने का फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। इंडिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 या आईटी एक्ट साइबर एक्टिविटीज को गवर्न करने वाला प्राइमरी लॉ है। इसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस को लीगल रिकॉग्निशन देने, साइबर क्राइम को प्रिवेंट करने और ई कॉमर्स को फैसिलिटेट करने के लिए इनैक्ट किया गया था। आईटी एक्ट को टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और इमर्जिंग साइबर थ्रेट्स के साथ पेश रखने के लिए ओवर द इयर्स अमेंड किया गया है। आईटी एक्ट के कुछ की सेक्शंस में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स, डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स, डेटा प्रोटेक्शन, साइबर क्राइम ऑफेंसेस और वायोलेशंस के लिए पेनल्टीज से रिलेटेड प्रोविजंस शामिल हैं। सेक्शन 4 साइबर क्राइम्स एंड पनिशमेंट्स, लीगल मेज में रास्ता ढूंढना। साइबर क्राइम कंप्यूटर्स, नेटवर्क्स या इंटरनेट का यूज करके किए जाने वाले इलीगल एक्टिविटीज का वाइड एरे है। ये क्राइम्स इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस या गवर्नमेंट्स को भी टारगेट कर सकते हैं। यहाँ कुछ कॉमन टाइप्स के साइबर क्राइम्स और इंडियन पीनल कोड या आईपीसी में उनके कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शंस दिए गए हैं। हैकिंग आईटी एक्ट के सेक्शन 43 और 66 के तहत कंप्यूटर सिस्टम्स या नेटवर्क्स तक अनऑथराइज्ड एक्सेस करना है। फिशिंग आईटी एक्ट के सेक्शन 66D के तहत किसी ट्रस्टवर्दी एंटिटी का रूप धारण करके इंडिविजुअल्स को पासवर्ड्स या क्रेडिट कार्ड डिटेल्स जैसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रिवील करने के लिए डिसीव करना है। ऑनलाइन फ्रॉड आईपीसी के सेक्शन 420 के तहत ऑनलाइन किए गए चीटिंग और डिसऑनेस्टी जैसे ऑनलाइन शॉपिंग स्कैम्स या इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स शामिल हैं। साइबर स्टॉकिंग आईपीसी के सेक्शन 354D के तहत किसी को ऑनलाइन हरास या थ्रेटन करना, अक्सर परसिस्टेंट मैसेजेस या सोशल मीडिया पोस्ट्स के थ्रू शामिल है। आइडेंटिटी थेफ्ट आईपीसी के सेक्शन 419 के तहत फ्रॉड या अदर क्राइम्स करने के लिए किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन चुराना है। साइबर डेफेमेशन आईपीसी के सेक्शंस 499 और 500 के तहत किसी के बारे में ऑनलाइन फॉल्स इंफॉर्मेशन फैलाकर उसकी रेप्यूटेशन को डैमेज करना शामिल है। इन क्राइम्स की पनिशमेंट्स उनकी सेवरिटी और इंपैक्ट के अकॉर्डिंग वेरी करती हैं। सेक्शन 5 रिपोर्टिंग साइबर क्राइम, जस्टिस पेन के लिए आपकी गाइड। अगर आप साइबर क्राइम का विक्टिम बनते हैं तो इंसिडेंट को अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज को रिपोर्ट करना क्रूशल है। इंडिया में आप साइबर क्राइम्स को अपने लोकल पुलिस स्टेशन या साइबर क्राइम सेल में रिपोर्ट कर सकते हैं। साइबर क्राइम रिपोर्ट करते टाइम ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना हेल्पफुल होता है, इंक्लूडिंग इंसिडेंट की डेट और टाइम, साइबर क्राइम की डिटेल्स, फॉर एग्जांपल फिशिंग ईमेल, ऑनलाइन फ्रॉड या हैकिंग, कोई रेलेवेंट स्क्रीनशॉट्स, ईमेल्स या अदर एविडेंस, परपेट्रेटर की कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन अगर नोन हो। सेक्शन 6 स्टेइंग सेफ ऑनलाइन, सिक्योर डिजिटल लाइफ के लिए प्रैक्टिकल टिप्स। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्यूर। कुछ बेसिक साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करके आप साइबर क्राइम का विक्टिम बनने के रिस्क को काफी रिड्यूस कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स, यूज कारेन, अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स के मिक्स के साथ कॉम्प्लेक्स पासवर्ड्स क्रिएट करें।
सस्पिशियस ईमेल्स एंड लिंक्स ऐसे सावधान रहें। अननोन सेंडर्स के लिंक्स पर क्लिक या अटैचमेंट्स ओपन न करें। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करें। वेरिफिकेशन के सेकंड फॉर्म जैसे आपके फोन पर भेजा गया कोड रिक्वायर करके अपने ऑनलाइन अकाउंट्स में सिक्योरिटी की एक्स्ट्रा लेयर ऐड करें। सॉफ्टवेयर केओ अप टू डेट रखें। वल्नरेबिलिटीज को पैच करने के लिए रेगुलरली अपने ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब ब्राउजर और अदर सॉफ्टवेयर को अपडेट करें। पब्लिक वाईफाई से सावधान रहें। पब्लिक वाईफाई नेटवर्क्स जो सिक्योर नहीं भी हो सकते हैं, पर बैंक अकाउंट्स जैसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एक्सेस करने से बचें। इन टिप्स को फॉलो करके और लेटेस्ट साइबर थ्रेट्स के बारे में इन्फॉर्म्ड रहकर आप डिजिटल वर्ल्ड में ज्यादा कॉन्फिडेंस और सिक्योरिटी के साथ नेविगेट कर सकते हैं।